नमो बुद्धाय। आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं कि जगह तो एक है लेकिन बहुत सारी घटनाएं यहाँ घटी हुई हैं। यहाँ गयाशीष पर्वत है। यहाँ बोध गया से केवल मात्र 2-3 किलोमीटर के दूरी पर है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने आदित्य पर्याय सूक्त का पठन किया था। उस समय 1000 भिक्षु एक समय अरहंत हुए थे। उन भिक्षुओं में गया काश्यप, नदी काश्यप और उर्वेला काश्यप, इन तीनों भाइयों के अपने शिष्य शामिल थे। दूसरी बात, जिस समय देवदत्त ने संघ में जब फूट डाली थी, उस समय देवदत्त अपने भिक्षुओं के साथ इसी परिसर में रहा करते थे। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा रिद्धि सिद्धि का जो इस्तेमाल किया, वो परिसर भी यही है। आज भी कई सारे भिक्षु भिक्षुनी उपासक इस स्थान पर आकर साधना करते हैं। अलग अलग जगहों पर बैठकर साधना का अनुभव लेते हैं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को जिस समय बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उसके पश्चात भगवान वहाँ पर उन 50 दिन तक साधना करते रहे। उन्होंने वहाँ भिन्न भिन्न 7 जगहों पे ध्यान किया। उन 50 दिन होने के पश्चात पति ब्रह्मा ने भगवान बुद्ध को सभी प्राणियों को धर्म देने के लिए प्रार्थना की। उसके पश्चात महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को अपने मन में यह विचार आता है कि बोधिसत्व के समय जो उनके गुरु थे, उन्हें धम्म देना चाहिए। तो वहाँ देखते हैं कि अलार कालाम को धर्म दे, तो वहाँ अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है एक रात पूर्व ही उनका देहांत हो चुका है। फिर उन्हें लगता है कि उदक राम पुत्र इन्हें धम्म देना चाहिए, मात्र उन्हें यह पता चलता है कि वहाँ भी मृत्यु हो चुके हैं और दोनों भी अरूप ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए हैं। तब उन्हें अपने जो 5 शिष्य थे, जिन्होंने बोधिसत्व के समय बहुत सेवा की थी, उनकी याद आती है। वहाँ से बोध गया से सारनाथ होते हैं। वहाँ जो पंचवर्गीय भिक्षु थे, उन्हें धर्म देते हैं। उसके पश्चात सुजाता का पुत्र यश, उसके 4 मित्र, उन्हें भी धर्म देते हैं। यह सभी अरहंत हो जाते हैं। यह देख यश के
और 50 जो मित्र हैं वह भी भगवान से दीक्षा लेते हैं। ऐसे सारे कुल मिला के जब 60 भिक्षु बन जाते हैं तब भगवान वहाँ पे चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, सभी लोगों के हित सुख के लिए सभी दिशाओं में धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु सभी भिक्षुओं को चारों दिशाओं में भेजते हैं। फिर वहाँ से अपना पहला वर्षावास पूरा कर भगवान बुद्ध जो बिंबिसार राजा को बोधिसत्व के समय वचन दिया था, बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद मैं फिर से लौट आऊँगा, तुम्हें धर्म दूंगा। यह वचन पूरा करने फिर से गया आते हैं। यही वो पवित्र जगह है जो भगवान अपने धम्मचक्र परिवर्तन करके फिर गया आ जाते हैं। इस तरह से यह पावन भूमि बहुत ही पवित्र है। यहाँ जाने के लिए 450 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। यहाँ जब भी कभी आप जाए तो पानी की बोतल साथ में लेके जाए। अगर कोई ज़्यादा बूढ़ा बुजुर्ग हो या जिसे चलने में तकलीफ हो तो यहाँ जाना थोड़ा उनके लिए कठिन होगा, दूर से ही दर्शन ले सकते हैं। यह परिसर, यह जगह बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर भगवान ने आदित्य पर्याय सूक्त का पठन किया था। इसका मार्मिक अर्थ निकलता है। बहुत ही गहराई से भगवान ने किस तरह से अपना शरीर जल रहा है यह इस सूक्त में बताया था। और ये जैसे ही सूक्त पूरा होता है तो सारे भिक्षु अरहंत पद को प्राप्त करते हैं। उनके साथ कहीं देवताएं, ब्रह्मा वह भी फल को प्राप्त करते हैं। हम इस आदित्य पर्याय सूक्त को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो ये परिसर है, ये जो स्थल है, उसे भी देखते रहेंगे, देखेंगे, ताकि बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धा मिले, श्रद्धा प्राप्त हो, बल प्राप्त हो। इस गयाशीष पर्वत पर भगवान 1000 भिक्षुओं के साथ विहार कर रहे थे। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को पुकारा। सब कुछ भिक्षुओं दहक रहा है। उन्होंने बताया कि जो शरीर है, यहाँ सब कुछ दहक रहा है, मतलब सब कुछ जल रहा है। क्या सब कुछ दहक रहा है? फिर से उन्होंने पूछा कि क्या सब कुछ दहक रहा है? आंखें दहक रही है, रूप दहक रहा है, आंखों का विज्ञान दहक रहा है, आंखों को स्पर्श दहक रहा है, और आंखों पर स्पर्श होने पर जो अनुभव उत्पन्न होता है, सुखद हो, दुखद या असुख हो, असुख हो, वह भी दहक रहा है। किससे दहक रहा है?
फिर भगवान पूछते हैं कि किससे दहक रहा है? राग अग्नि से दहक रहा है, द्वेष अग्नि से दहक रहा है, मोह अग्नि से दहक रहा है, जन्म से दहक रहा है, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप से, शारीरिक दुख से, व्यतीत होने से, निराश होने से मैं कहता हूँ दहक रहा है। भगवान ने इस तरह से उन्हें उपदेश किया कि किस तरह से आदमी अंदर ही अंदर जल रहा है। दहकने का मतलब जल रहा है। तो राग से आदमी जलता है, द्वेष से आदमी जलता है। इस तरह से भगवान ने उन 1000 भिक्षुओं को धर्म उपदेश देना शुरू किया। भगवान कहते हैं कान दहक रहे हैं, शब्द दहक रहे हैं, कान का विज्ञान दहक रहा है, कान पर स्पर्श दहक रहा है, और कान पर स्पर्श होने से जो भी अनुभव उत्पन्न होता है, सुखद हो, दुखद हो, असुख अदुख हो, वह भी दहक रहा है। किससे दहक रहा है? राग अग्नि से दहक रहा है, द्वेष अग्नि से दहक रहा है, मोह अग्नि से दहक रहा है। जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु से, शोक से, विलाप से, शारीरिक दुख से, व्यतीत होने से, निराश होने से मैं कहता हूँ दहक रहा है। अगर हम इस को अगर गहराई से देखेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कान दहक रहा है। यानी जब कभी हमारे कान पर शब्द गिरते हैं तो देखो भगवान ने क्या बताया कि शब्द दहक रहे हैं। कान पर जैसे ही शब्द गिरते हैं तो जलना शुरू हो जाता है। कान का विज्ञान दहक रहा है। विज्ञान यह बताता है कि ये शब्द गिरे हैं, तो ये जैसे ही कान पर शब्द गिरते हैं तो कान का एक अलग सा विज्ञान है, वह दहक रहा है। कान पर स्पर्श होता है, जैसे कुछ आवाज आती है तो जो स्पर्श होता है वो भी दहक रहा है। स्पर्श होने से जो भी अनुभव उत्पन्न होता है, जो कुछ भी उस पर अनुभव उत्पन्न होगा, जैसे किसी ने आपकी स्तुति की है, गाली गलौज की है, तो जो कुछ अनुभव है उससे वो सुखद हो, दुखद हो, असुख हो, अदुख हो, कोई भी अगर वो शब्द हो तो उससे आदमी जल ही रहा है, तो वो कान जल रहा है। अग्नि है, राग है, अग्नि है, राग अग्नि से दहक रहा है, द्वेष अग्नि से दहक रहा है, मोह अग्नि से दहक रहा है। जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु से, शोक से, विलाप से, शारीरिक दुख से, व्यतीत होने से, निराश होने से मैं कहता हूँ दहक रहा है। भगवान ने इस तरह से समझाया। उसी प्रकार भगवान ने आगे जाके यह बताया नाक दहक रहा है, गंध दहक रहा है, नाक का विज्ञान दहक रहा है, नाक पर स्पर्श दहक रहा है, और नाक पर जो भी स्पर्श होने से जो भी अनुभव उत्पन्न होता है, सुखद हो, दुखद हो या असुख अदुख हो, वह भी दहक रहा है। किससे दहक रहा है? राग अग्नि से दहक रहा है, द्वेष अग्नि से दहक रहा है, मोह अग्नि से दहक रहा है। जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक से, विलाप से, शारीरिक दुख से, व्यतीत होने से, निराश होने से मैं कहता हूँ दहक रहा है। जब कभी कोई नाक से गंध आता है, दुर्गंध आता है, तो आदमी अंदर ही अंदर जलता है। इस तरह से भगवान ने बताया है कि किस तरह से आदमी जल रहा है, किस तरह से नाक जल रहा है। तो नाक दहक रहा है, जल रहा है नाक। किससे दहक रहा है? गंध से दहक रहा है। इससे गंध आता है तो अच्छी हो बुरी हो, नाक पर जो स्पर्श हो रहा है उसका जो विज्ञान बताता है स्पर्श हो रहा है कैसा है, जो भी अनुभव उत्पन्न होता है उससे जो राग मोह होता है उस तरह से उसे दुख होता है, मोह होता है,
इस राग द्वेष के अग्नि से किस तरह से हम जल रहे हैं, यह भगवान ने बताया। जीभ दहक रही है, स्वाद दहक रहा है, जीभ का विज्ञान दहक रहा है, जीभ पर स्पर्श दहक रहा है, और जीभ पर स्पर्श होने से जो अनुभव उत्पन्न होता है, सुखद, दुखद या असुख अदुख, वह भी दहक रहा है। किससे दहक रहा है? राग अग्नि से दहक रहा है, द्वेष अग्नि से दहक रहा है, मोह अग्नि से दहक रहा है, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु से, शोक से, शारीरिक दुख से, व्यतीत होने से, निराश होने से, मैं कहता हूँ दहक रहा है। जब हम कभी किस चीज़ को खाते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, तो हमारे जीभ पर जैसे स्पर्श होता है, तो वहाँ का जो विज्ञान जागता है, वह बताता है कि यह स्पर्श हुआ है। जिस पर स्पर्श होते ही जो अनुभव उत्पन्न होता है, अच्छा है, बुरा है, तीखा है, मीठा है, खट्टा है, तो इससे जो असुख अदुख जो संवेदनाएं आती हैं, वह किस तरह से अपना राग मोह बढ़ा रही है और उससे किस तरह से हम जल रहे हैं, यह भगवान ने बताया। आगे भगवान कहते हैं, काया दहक रही है, स्पर्श संवेदनाएं दहक रही है, काया का विज्ञान दहक रहा है, काया पर स्पर्श दहक रहा है, और काया पर स्पर्श होने से जो भी अनुभव उत्पन्न होता है, सुखद हो, दुखद हो, असुख हो, अदुख हो, वह दहक रहा है। किससे दहक रहा है? तो जब हमारे शरीर पर स्पर्श होता है, तो सुखद स्पर्श है या अदुखद है, तो उस वजह से जो राग अग्नि बढ़ रही है, द्वेष अग्नि बढ़ रही है, तो भगवान कहते राग अग्नि से दहक रहा है, क्लेश अग्नि से दहक रहा है, मोह अग्नि से दहक रहा है, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु से, शोक से, विलाप से, शारीरिक दुख से, व्यतीत होने से, निराश होने से, मैं कहता हूँ दहक रहा है। आगे भगवान कहते हैं, मन दहक रहा है, धर्म स्वभाव दहक रहा है, मन पर विज्ञान दहक रहा है, मन पर स्पर्श दहक रहा है, और मन पर स्पर्श होने से जो भी अनुभव उत्पन्न होता है, वह सुखद हो, दुखद हो या असुख अदुख हो, वह भी दहक रहा है। किससे दहक रहा है? राग अग्नि से दहक रहा है, द्वेष अग्नि से दहक रहा है, क्लेश अग्नि से दहक रहा है, मोह अग्नि से दहक रहा है, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप, शारीरिक दुख से, व्याधि से, व्यतीत होने से, निराश होने से, मैं कहता हूँ दहक रहा है। मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, उससे सुखद असुखद जो कुछ भी संवेदनाएं आती है, उससे किस तरह से आदमी जल रहा है, भगवान ने यह बताया। आगे भगवान कहते हैं, भगवान आगे यहाँ कहते हैं, यूं देख भिक्षुओं, शिक्षित आर्य शिष्य का आंखों के प्रति मोह भंग होता है, रूप के प्रति मोह भंग होता है, आंखों के विज्ञान के प्रति मोह भंग होता है, आंखों पर स्पर्श के प्रति मोह भंग होता है, और आंखों पर स्पर्श होने से जो अनुभव उत्पन्न होता है, सुखद, दुखद या अदुख, असुख, उसके प्रति भी मोह भंग होता है। भगवान आगे कहते हैं, कान के प्रति मोह भंग होता है, शब्दों के प्रति मोह भंग होता है, कान के विज्ञान के प्रति मोह भंग होता है, कान पर स्पर्श होने के प्रति मोह भंग होता है, और कान पर स्पर्श होने से जो भी अनुभव उत्पन्न होता है, सुखद हो, दुखद हो या असुख अदुख हो, उसके प्रति मोह भंग होता है। उसी तरह नाक के प्रति मोह भंग होता है, गंध के प्रति मोह भंग होता है, नाक के विज्ञान के प्रति मोह भंग होता है, नाक पर स्पर्श के प्रति मोह भंग होता है, और नाक पर स्पर्श होने से जो भी अनुभव उत्पन्न होता है,
सुखद हो, दुखद हो या असुख अदुख हो, उसके प्रति मोह भंग होता है। उसी तरह जीव के प्रति मोह भंग होता है, स्वार्थ के प्रति मोह भंग होता है, जीव के विज्ञान के प्रति मोह भंग होता है, जीव पर स्पर्श होने के प्रति मोह भंग होता है, और जीव के स्पर्श से जो भी अनुभव उत्पन्न होता है, सुखद हो या अदुखद हो, असुख हो, उसके प्रति भी मोह भंग होता है। उसी तरह काया के प्रति मोह भंग होता है, स्पर्श से संवेदनाओं के प्रति मोह भंग होता है, काया के विज्ञान के प्रति मोह भंग होता है, काया स्पर्श के प्रति मोह भंग होता है, और काया के स्पर्शी होने से जो भी कुछ अनुभव उत्पन्न होता है, सुखद हो, दुखद हो या असुख अदुख हो, उसके प्रति मोह भंग होता है। आगे भगवान कहते हैं, मन के प्रति मोह भंग होता है, धर्म स्वभाव के प्रति मोह भंग होता है, मन के विज्ञान के प्रति मोह भंग होता है, मन पर स्पर्श होने के प्रति मोह भंग होता है, और मन पर स्पर्श होने से जो भी अनुभव उत्पन्न होता है, सुखद हो, दुखद हो, अदुख असुख हो, उसके प्रति भी मोह भंग होता है। मोह भंग होने से वैराग्य आता है। हम अक्सर यह देखते हैं कि हम हमारे सौंदर्य के प्रति, हमारे किसी वस्तु के प्रति जिस तरह से मोह है, उसी तरह जैसे भगवान ने बताया कि कान पर कुछ शब्द गिरे तो वह हमें अच्छे भी लगते हैं, बुरे भी लगते हैं। इसी तरह से जब हम इसे देखते हैं कि ये सब कुछ जल रहा है, तो धीरे धीरे हमारा जो मोह होता है वह भंग हो जाता है। उसके प्रति जो राग द्वेष मोह उत्पन्न हो रहा है वो खत्म हो जाता है। उसके पश्चात भगवान कहते हैं, मोह भंग होने से वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य आने से वह विमुक्त होता है। विमुक्त होकर विमुक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। जन्म समाप्त हुए, ब्रह्मचार्य परिपूर्ण हुआ, काम पूरा हुआ, अभी यहाँ से यहाँ के लिए कुछ भी बचा नहीं, यूँ प्रज्ञापूर्वक जानता है। ऐसा भगवान ने कहा। प्रसन्न भिक्षुओं ने भगवान की बात का अभिनंदन किया, और जब यह धर्म स्पष्टीकरण दिया जा रहा था, तब 1000 भिक्षुओं का चित्त उपादान रहित हो पूर्णतः आश्रव विमुक्त हुआ। सभी भिक्षु अरहंत पद को प्राप्त हुए। इस आदित्य पर्याय सूक्त को अगर कोई साधक इसे सुनता है, पढ़ता है, तो उसमें पूरी विपश्यना ही विपश्यना नजर आती है। किस तरह से आँख का विज्ञान, कान का विज्ञान, जीभ का विज्ञान, काया, मन, स्पर्श सभी किस तरह से काम करते हैं। किस तरह से हम जैसे स्पर्श होता है किसी, जैसे कि कान लिया, कान पे जैसे ही किसी शब्द का स्पर्श होता है, तो किस तरह से आदमी के चित्त में जो मोह आता है या राग आता है, द्वेष आता है, और उसी में जिस तरह से आदमी जल रहा है, यह भगवान ने बताया। उसी तरह आँख हो, जीभ हो, मन हो, मन पर भी बताया है भगवान ने कि किस तरह से मन में कोई विचार उठता है और फिर वह आदमी को किस तरह से दुख की तरफ या मोह की तरफ ले उठता है, यह भगवान ने बताया। और उससे जो कुछ भी शरीर पर उत्पन्न होता है, वह किस तरह से उससे, उस विचार से किस तरह से आदमी जल रहा है, यह भगवान ने बताया है। इसमें पूरी विपश्यना ही विपश्यना भरी हुई है। यह सूक्त अगर हम ठीक से पढ़े, ठीक से 1-2 बार सुने, तो हमें यह सब पता चलेगा कि जैसे भगवान ने बताया, यूं देख भिक्षुओं, शिक्षित आर्य शिष्य का आंखों के प्रति मोह भंग होता है। आंखों के प्रति मोह भंग होता है। ऐसे देखने से जो शिक्षित है, जो सुन रहे हैं, जो इस धर्म को सुन रहे हैं,
उनका जो आंखों के प्रति जो मोह है वह किस तरह से भंग होता है, उसी तरह से कान, नाक, जीभ, काया, मन, इन सभी इंद्रियों का के प्रति जो हमारा मोह है, आसक्ति है, राग है, द्वेष है, वह भंग हो जाता है। और भिक्षु, उपासक उपादान रहित हो पूर्णतः आश्रव विमुक्त हो जाता है। इसे एक बार पढ़ने से, एक बार सुनने से या समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब हम इसे 2 बार सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें ये सूत्र बहुत ही सरल समझ में आ जाए। किस तरह से हमारे यहाँ 6 इंद्रियों पर स्पर्श होने से किस तरह से हम दुखी हो रहे हैं, किस तरह से राग, द्वेष, मोह, क्लेश में हम हमारे विकार बढ़ा रहे हैं और भीतर ही भीतर जल रहे हैं, दहक रहे हैं। यह भगवान ने बताया, ये जो दहकना है, यह जो जलना है, यह अगर हमें रोकना है तो हमें आश्रवों से विमुक्त होना पड़ेगा। इस तरह से इस जगह का महत्व है। भगवान ने जो यहाँ पे धर्म दिया वह आदित्य पर्याय सूक्त कहलाया। इस पावन पवित्र भूमि का आप सभी को दर्शन हो, यह आपके प्रति मंगल कामना करते हुए आप सभी का धन्यवाद जो आपने धर्म सुना। इस पावन पवित्र भूमि का यह संक्षिप्त परिचय है। वीडियो देखने के पश्चात मेरे प्रति मंगल कामना करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि धर्म का प्रचार प्रसार हो। हम बोध गया तो जाते हैं, लेकिन यह जगह जाना भूल जाते हैं या हमें मालूम नहीं रहती। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ हम जा नहीं पाते। हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुँचाएंगे तो जो कोई साधक उपासक बोध गया जाए तो वह भी इस परिसर को देखें, यहाँ ध्यान करें। यहाँ पे जो भगवान ने देशना दी उसे सुने। यही मंगल कामना। साधु साधु साधु।